खबर हनुमानगढ़ से है। ये जो हम आज इस पे एक चर्चा करेंगे। पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा के कैबिनेट मंत्री रहे हैं ये। और इन्होंने जो आज दीपावली स्नेह मिलन समारोह रखा अपने निवास स्थान पर, इसका हम आपको सिलसिलेवार शुरुआत से लेके अंतिम तक क्या कार्यक्रम रहा, किस तरह से वहाँ पे लोग बाग आए, ये सब आपको बताएंगे। क्या चर्चाएं रही, क्या क्या बातें हुई इस कार्यक्रम के बाद, सब चीज़ें आपको सिलसिलेवार बताएंगे। जो पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप हैं, इनके निवास स्थान पर आज जो स्नेह मिलन समारोह रखा गया दीपावली के जो उपलक्ष्य में। तो यहाँ बात करें तो एक मुख्य द्वार बनाया गया था और उसमें जो एंट्री थी वहाँ पे जो पूर्व मंत्री के बेटे हैं युवा नेता भाजपा के अमित साहू, वो खड़े थे, हरीश साहू खड़े थे और अन्य जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो भी वहाँ खड़े थे। और जो आने वाले मेहमान थे, आगंतुक थे, जो उनका स्वागत सत्कार कर रहे थे। और वहीं कुछ दूरी पर आगे निकलें तो जो मंत्री के जो पूर्व गेट है, मुख्य गेट जो उनके जो निवास स्थान का, वहाँ पे मंत्री खड़े थे और लोग बाग उनसे मिलकर आगे निकलते जा रहे थे। और कहीं ना कहीं कुछ लोग इस बारे में चर्चा भी करते नज़र आए कि कहीं ना कहीं ये जो इतनी भीड़ इकट्ठी गई है, हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, स्नेह मिलन जो रखा गया है, ये जो 2023 में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें बता दें कि हालांकि यहाँ पे कुछ लोग इसको स्नेह मिलन ही मान रहे थे, तो कुछ इसमें ये जो चुनावी इसको ताकत है वो बता रहे थे, तो कुछ एक लोग ये भी कहते नज़र आए, चर्चा करते नज़र आए कि मंत्री के जो बेटे हैं भाजपा नेता जो अमित साहू हैं, वो अपने विरोधियों को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो वहीं बता दें आपको कि जब कार्यक्रम ये रखा गया था, ठीक उससे पहले यहाँ पे जो सोशल मीडिया पर और जो अन्य फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उन पे यहाँ पे जो ज़ोरों शोरों से भाजपा कार्यकर्ता जो इस कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र भेज रहे थे। और कार्यक्रम में जो कई अधिकारी पहुँचे वहाँ पे, अन्य पार्टियों के जो लोग बाग थे वो भी वहाँ पे पहुँचे हैं। कार्यक्रम की जो खास बात वहाँ पे रही, एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, टीवी स्क्रीन लगाई गई थी, जिस पे जब से जो पूर्व मंत्री हैं राजनीति में आए हैं तब से लेकर, हालांकि उससे पहले की भी जो उसमें टीवी स्क्रीन पर जो डिस्प्ले हो रहा था कि जब ये डॉक्टरी कर रहे थे, डॉक्टरी पेशे में थे, तब से लेकर और इनके जो पिछला कार्यकाल था, जो तब तक के सारे जो विकास कार्य इन्होंने करवाए हैं या अन्य जो सामाजिक कार्य करवाए हैं, उन सब का लेखा जोखा उस पे डिस्प्ले हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक जो दीपावली स्नेह मिलन के बहाने, रामा श्यामा के बहाने आम जनता की नब्ज भी एक टटोलने का प्रयास किया हो, क्योंकि काफ़ी सदे हुए नेता हैं, वरिष्ठ जो नेता हैं राजनीति के, इनको चाणक्य भी कहते हैं डॉक्टर राम प्रताप को लोग। तो कहीं ना कहीं ये जो चर्चाएं हैं वो भी जो एक ये कह सकते हैं कि फसाना है, वो कहीं ना कहीं इसमें आधी हकीकत भी है, आधा फसाना कह सकते हैं, चर्चाएं कह सकते हैं हम, गोसिप है ये कि कहीं ना कहीं जो लोगों में चर्चा है कि ये एक स्नेह मिलन है, वो अपनी ताकत दिखाने का एक बहाना है। तो
जब हालांकि इस बारे में हमने जो सीधा पूर्व मंत्री से भी बात की, जो भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई हैं उनसे भी बात की, तो मंत्री जो डॉक्टर राम प्रताप है उन्होंने इस बात को इनकार किया कि कहीं ये कोई चुनावी इसको मत जोड़ें लोग बाग, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम वो दीपावली जो स्नेह मिलन है वो पहले भी वो करवाते रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं। तो इस बार ये जो चुनाव नज़दीक हैं तो ठीक उससे पहले दीपावली आई है, तो वो कार्यक्रम भी इसी जो दीपावली की वजह से ही रखा गया है। तो वहीं बलवीर बिश्नोई है, उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो भीड़ है, हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, ये कोई चुनावी भीड़ नहीं है, ये तो डॉक्टर राम प्रताप के चाहने वाले लोग हैं, ये कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं है। ये सिर्फ जो डॉक्टर राम प्रताप का परिवार है, सहू परिवार है, उनको प्यार करने वाले लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, बधाई देने पहुँचे हैं, राम राम करने पहुँचे हैं। तो इसमें कुछ लोग ये भी जो कह रहे थे कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें चर्चा ये भी थी कि कौन चुनाव लड़ेगा, अमित साहू चुनाव लड़ेंगे या खुद जो पूर्व मंत्री हैं वो चुनाव लड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब हमने डॉक्टर राम प्रताप से बात की तो उनका कहना था कि ये तो पार्टी तय करेगी कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, किसको टिकट दी जानी है, लेकिन हाल फिलहाल ये जो स्नेह मिलन समारोह है तो इसका लुत्फ़ उठाए सभी, और उन्होंने यहाँ पे सबको बधाई भी प्रेषित की। खैर अभी जो चुनावों में 1 वर्ष पड़ा है, चुनावी ऊँट किस करवट पैरता है, जनता जनार्दन किसे जो जीत का सेहरा बनाती है, पार्टी किसे टिकट देती है, क्या समीकरण रहते हैं, और ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल इस कार्यक्रम के बाद सियासी हलकों में और जो राजनीतिक लोग हैं उनमें चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। राम के घर उन्होंने जन्म लिया। माँ का नाम भवानी देवी, 4 भाई व 2 बहनों का सबसे लाडला था राम। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार, खेलों में सबसे आगे रहे डॉक्टर राम। इनके छोटे छोटे बाल होने के दादी जी को संबोधित करते थे। बचपन से ही है सरल स्वभाव व सादा जीवन जीने के लिए उसपर नंबर प्राप्त किए और उसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए अपनी MBBS की पढ़ाई अजमेर से की और उस समय से ही इनका रुझान राजनीति की तरफ होने लगा। 1980 का दशक था जब हनुमानगढ़ की राजनीति 2 व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती थी और दूसरे थे कांग्रेस के चौधरी आत्माराम, जो कि धनाढ़ किसान, और उनकी बदौलत चौधरी आत्माराम की चौधराहट की पूरे इलाके में तूती बोलती थी। आम आदमी इनके व्यक्तित्व के चलते इनके पास पहुंचने में झिझक रखता था, लेकिन इन दोनों ही नेताओं की राजनीति का कोई विशेष लाभ न मिल सका। उस समय हनुमानगढ़ का सबसे बड़ा, क्योंकि पुराने गंगानगर जिले में हनुमानगढ़ एक तहसील थी और भूभाग की दृष्टि से उसका अंतिम छोर गंगानगर जाना पड़ता था, तो उन्हें काफी परेशानी हुआ करती थी। उसी समय हनुमानगढ़ में एक साधारण सा व्यक्ति की पेशे से डॉक्टर था, अपनी एक छोटी सी क्लिनिक हनुमानगढ़ जंक्शन के भगत सिंह चौक पर चलाता था। सुनने में आता है कि उस दौर में इस डॉक्टर ने अपने पेशे को लोगों की सेवा में लगा दिया एवं जरूरतमंदों का इलाज सेवा के रूप में किया, न कि पैसा कमाने के लिए। इस आदमी का नाम था डॉक्टर राम, जिन्होंने महसूस किया कि हनुमानगढ़ विकास की दृष्टि से अत्यंत ही पिछड़ा हुआ है और मूल अपने पेशे से लोगों की सेवा तो करते रहे, लेकिन इलाके की सेवा के लिए उन्हें किसी राजनीतिक मंच की आवश्यकता। उन्हें प्रधान का चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी हासिल न की। विधानसभा चुनाव में डॉक्टर राम प्रताप थे, उनके सामने चुनाव लड़ा और लगभग 13,000 वोटों से हार गए। इसके बावजूद भी डॉक्टर राम प्रताप ने अपनी सेवा और हनुमानगढ़ के निवासियों में अपनी एक विशेष पहचान बनाई। बात 1993 के विधान पार्टी को इस क्षेत्र में एक ऐसे नेता की तलाश थी जिसकी लोगों में पकड़ हो और कांग्रेस के गढ़ और चौधरी आत्माराम के प्रभाव को तोड़ने की ताकत रखता हो। तो कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत थे। उनकी नजर इसी क्रम में डॉक्टर राम प्रताप पर पड़ी तो तुरंत उन्होंने हनुमानगढ़ से उन्हें पार्टी की टिकट थमा दी। कांग्रेस के उम्मीदवार फिर से चौधरी विनोद कुमार थे। चुनावी घमासान शुरू हुआ और लोगों में बड़ी चर्चा चल पड़ी कि देखते हैं इस बार चौधराहट जीतती है या आम आदमी। डॉक्टर साहब की टीम इस चुनाव में पूरी ताकत से लग गई।
क्योंकि उनकी लड़ाई एक राजा से थी। चुनाव संपन्न हुए और नतीजा आया। जितने वोटों से डॉक्टर साहब पिछला चुनाव हारे थे, लगभग उतने ही वोटों से कांग्रेस के विनोद कुमार को हराकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। हनुमानगढ़ में कमल का फूल खिल चुका था। कहते हैं कि हनुमानगढ़ को जिला बनवाना है। तब डॉक्टर राम प्रताप जी ने कहा कि सीएम साहब, हनुमानगढ़ को जिला बना दो, मंत्री तो मैं लोगों की नजरों में अपने आप ही बन जाऊंगा। लेकिन भैरव सिंह शेखावत जी दूरदृष्टि वाली नेता थे, आज की सोच रखता और इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत कर सके और हनुमानगढ़ को जिला में। बस दूत डॉक्टर राम प्रताप के राजनीतिक जीवन की। शिविरों में इतना रक्त इकट्ठा हुआ कि रक्त बहने पर जब यह हनुमानगढ़ पहुंचे तो हनुमानगढ़ की जनता डॉक्टर साहब के स्वागत के लिए अपना आंचल पर, लोग उनके स्वागत के लिए सड़कों पर उतर आए। ऐसा मंजर था कि हनुमानगढ़ में जो पहले कभी न देखा गया। ऐतिहासिक स्वागत हुआ। ऐसे प्यार को देखकर खुद डॉक्टर राम प्रताप भी भावुक, दुगने जोश थे, जनता की सेवा में जुट गए। डॉक्टर साहब ने सिंचाई मंत्री रहते हुए हनुमानगढ़ के हर गांव में नहर से जिस प्रकार विकास को लेकर डॉक्टर साहब ने गति दिखाई, हनुमानगढ़ राजस्थान का सबसे प्रगतिशील क्षेत्र बन गया। सरकारी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ डॉक्टर साहब ने हनुमानगढ़ को दिलाया। यह किसी काम को टालते नहीं, बल्कि प्राथमिकता से करते गए। इनका नाश्ता करते समय व सोने से पहले जन सेवा चलती रहती है। डॉक्टर राम प्रताप